हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आशु डांगला। तो आज मैं आप सभी को अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ जिसको मैंने खुद से शूट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यात्रा का वीडियो पसंद आएगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मनमोहक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और साहसिक अवसरों की भूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों, क्योंकि हम गंगा के तट पर स्थित एक पवित्र शहर के इस अविश्वसनीय राज्य की सर्वोत्तम विशेषताओं का पता लगाएंगे। घाटों पर टहलें, प्राचीन मंदिरों के दर्शन करें और इस पवित्र शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा में डूब जाएं। भारत की योग राजधानी हिमालय के शांत वातावरण में ध्यान और कल्याण, और साहसी लोगों के लिए राफ्टिंग, ट्रैकिंग और अन्य रोमांचक गतिविधियों का आनंद लें। जैसे ही मैं इस यात्रा पर निकला, मैं प्राकृतिक दुनिया के विशाल विस्तार को देखकर विस्मय और आश्चर्य से भर गया। अन्वेषण का रोमांच एक नदी की तरह मेरी रगों में प्रवाहित हो रहा है, जो मुझे हमारे ग्रह के अज्ञात क्षेत्रों की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। मैं राजसी पहाड़ों की ओर आकर्षित हूँ। उनकी चोटियां पृथ्वी के विशाल प्रहरी की तरह आकाश तक पहुंचती हैं। मुझे प्राचीन जंगल इशारा करते हैं। उनके रहस्य एक सौम्य प्रेमी के आलिंगन की तरह हवा में फुसफुसाते हैं। मुझे विशाल महासागरों में बुलाया गया है। उनकी लहरें ध्वनि और रोश की सिम्फनी की तरह तटों से टकरा रही हैं। जैसे जैसे मैं प्राकृतिक दुनिया की यात्रा करता हूँ, मैं सृष्टि की सुंदरता और विविधता से चकित हो जाता हूँ। हर चट्टान, हर पेड़, हर प्राणी पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय जटिलता और आश्चर्य का प्रमाण है। मैं इस एहसास से अभिभूत हूँ कि मैं इस भव्य टेपेस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और फिर भी मैं उद्देश्य और अपनेपन की भावना से भरा हुआ हूँ। मेरी यात्रा सिर्फ मंजिलों तक पहुँचने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा के बारे में भी है। उन लोगों के बारे में है जिनसे मैं मिलता हूँ, जो कहानियां मैं सुनता हूँ और जो अनुभव मुझे इस दौरान मिले। यह सूर्योदय और सूर्यास्त, सितारों और चंद्रमा, बारिश और चमक के बारे में है। यह सुंदरता और क्रूरता, आश्चर्य और विस्मय के बारे में है। जैसे जैसे मैं प्राकृतिक दुनिया का पता लगाता हूँ, मुझे ब्रह्मांड में अपनी जगह की याद आती है। मुझे जीवन की नाजुकता और सुंदरता, और पृथ्वी और इसके प्राणियों के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की याद आती है। मुझे प्रेरित करने और परिवर्तन करने, उपचार करने और उत्थान करने की प्रकृति की शक्ति की याद आती है। और इसलिए मैं प्राकृतिक दुनिया का अन्वेषण अन्वेषण और आश्चर्य करना जारी रखूंगा। मैं इसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित होता रहूंगा, इसकी शक्ति से विनम्र होता रहूंगा और इसकी महिमा से प्रेरित होता रहूंगा। क्योंकि अंत में मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा ही मायने रखती है। यह वह स्थान नहीं है जहां हम पहुंचते हैं, बल्कि वह यात्रा है जो हम वहां पहुंचने के लिए करते हैं। एक यात्रा यात्रा का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, नए गंतव्यों की खोज करना, भावनात्मक नई भावनाओं का अनुभव करना, स्वयं को चुनौती देना और नए दृष्टिकोण विकसित करना, आध्यात्मिक रूप से स्वयं, प्रकृति या किसी उच्च शक्ति से जुड़ना, सांस्कृतिक स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन के तरीकों में खुद को डुबो देना, व्यक्तिगत नई शक्तियों, कमजोरियों और रुचियों की खोज करना। यात्रा यात्रा एक समग्र अनुभव है जो किसी के क्षितिज को व्यापक बनाती है, आत्म खोज को बढ़ावा देती है और जीवन भर की यादें बनाती है। यात्रा एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो अनगिनत लाभ प्रदान करती है, परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाता है। यात्रा हमें विविध संस्कृतियों, विश्वासों और जीवन के तरीकों से अवगत कराती है, हमारी समझ को व्यापक बनाती है और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत विकास,
चुनौतियों पर काबू पाने और यात्रा के दौरान हमारे आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से आत्मविश्वास, लचीलापन और आत्म जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है। लर्निंग एंड एजुकेशन ट्रैवल एक अनूठे और आकर्षक तरीके से इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र पढ़ाते हुए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। नेटवर्किंग और संपर्क यात्रा हमें विविध पृष्ठभूमि के लोगों से मिलने, नई मित्रता और पेशेवर संबंध बनाने की अनुमति देती है। आराम और तरोताजा दिनचर्या से छुट्टी लेने पर यात्रा करने से विश्राम, तनाव से राहत और तरोताजा होने का मौका मिलता है। साहसिक और रोमांच यात्रा रोमांच, उत्साह और नई गतिविधियों को आजमाने के अवसर प्रदान करती है, जीवन भर की यादें बनाती है। भोजन और व्यंजन यात्रा हमें स्थानीय स्वादों का स्वाद लेने, नए व्यंजनों का पता लगाने और वैश्विक पाक विविधता की समृद्धि की अनुभव प्रदान करता है। नेटवर्किंग और संपर्क यात्रा हमें विविध पृष्ठभूमि के लोगों से मिलने, नई मित्रता और पेशेवर संबंध बनाने की अनुमति देती है। आराम और तरोताजा दिनचर्या से छुट्टी लेने पर यात्रा करने से विश्राम, तनाव से राहत और तरोताजा होने का मौका मिलता है। साहसिक और रोमांच यात्रा रोमांच, उत्साह और नई गतिविधियों को आजमाने के अवसर प्रदान करती है, जीवन भर की यादें बनाती है। भोजन और व्यंजन यात्रा हमें स्थानीय स्वादों का स्वाद लेने, नए व्यंजनों का पता लगाने और वैश्विक पाक विविधता की समृद्धि की प्रकृति और सौंदर्य यात्रा हमें लुभावने परिदृश्यों, प्राकृतिक आश्चर्यों और हमारे ग्रह की सुंदरता से परिचित कराती है। आध्यात्मिक और आंतरिक यात्रा आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करती है, जिससे हमें खुद और दुनिया से जुड़ने में मदद मिलती है। संक्षेप में, यात्रा खोज, विकास और परिवर्तन की एक यात्रा है जो हमारे जीवन को अनगिनत तरीकों से समृद्ध करती है, हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण, खुले विचारों वाला और पूर्ण व्यक्ति बनाती है। सबसे अच्छी यात्रा सिर्फ नई जगहों पर जाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने बारे में नए पहलुओं की खोज करने के बारे में है। यह आत्म खोज, विकास और परिवर्तन की यात्रा है। जैसे जैसे आप नई जमीनों की खोज करते हैं, आप छिपी हुई शक्तियों को उजागर करते हैं, अपनी मान्यताओं को चुनौती देते हैं और दुनिया और उसमें अपने स्थान की गहरी समझ विकसित करते हैं। यात्रा स्वयं जीवन का एक रूपक है, उतार चढ़ाव और लुभावनी सुंदरता के क्षणों की यात्रा। जिस तरह एक यात्री को नए वातावरण और संस्कृतियों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, उसी तरह हमें भी जीवन के उतार चढ़ाव के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। अज्ञात को गले लगाना सीखना चाहिए और यात्रा में अर्थ ढूंढना चाहिए। सबसे अच्छी यात्रा वह है जो आपकी इंद्रियों को जागृत करती है, आपके दिमाग का विस्तार करती है और आपके दिल को छूती है। यह एक यात्रा है जो और जिस तरह हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, उसी तरह जीवन भर की यात्रा साहस, जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के एक पल से शुरू होती है। तो आइए हम यात्रा को उसके सभी रूपों में स्वीकार करें और उस सुंदरता, आश्चर्य और अर्थ को खोजें जो हर कोने में हमारा इंतजार कर रही है। समय प्रबंधन यह आपको गतिविधियों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा को इस तरह से शेड्यूल करके अपना समय प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा, जो बिना किसी हड़बड़ाहट या प्रमुख आकर्षणों को खोए आपके अनुभव को अधिकतम कर देगा। संसाधन प्रबंधन परिवहन व्यवस्था,
आवास बुकिंग और नियोजित भोजन का विवरण देकर यह आपको अप्रत्याशित खर्चों या तार्किक चुनौतियों को कम करते हुए समय और बजट जैसे संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने की अनुमति देता है। बेहतर अनुभव। एक यात्रा कार्यक्रम बनाने से आप उन गतिविधियों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो आपकी रुचियों और प्राथमिकताओं से मेल खाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यात्रा का अधिक संतुष्टिदायक और आनंददायक अनुभव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और तैयारी। यह मार्गों की योजना बनाकर सुरक्षा को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास स्थानीय रीति रिवाजों, आपातकालीन संपर्कों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में आवश्यक जानकारी है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए तैयारी बढ़ जाती है। यादें और प्रतिबिंब। एक यात्रा कार्यक्रम आपकी यात्रा के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, विशेष क्षणों और अनुभवों को कैप्चर करता है जिन्हें आप बाद में प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यह आपको अपनी यात्रा का विवरण याद रखने और अपने रोमांचों को दूसरों के साथ साझा करने में मदद करता है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता। एक संरचित योजना प्रदान करते समय एक अच्छा यात्रा कार्यक्रम सहज खोजों या मौसम या परिस्थितियों में परिवर्तन को समायोजित करने के लिए लचीलेपन की भी अनुमति देता है। प्रकृति की यात्रा करना आत्मखोज और नवीनीकरण की यात्रा शुरू करने के समान है। जैसे ही कोई शहरी जीवन की हलचल से दूर जाता है, शांति की गहरी अनुभूति आत्मा को घेर लेती है। हवा अधिक कुरकुरी हो जाती है, चीड़ की खुशबू या समुद्री हवा के नमकीन स्वाद से भर जाती है। जंगल की पगडंडी पर या पहाड़ की चोटी पर उठाया गया हर कदम पृथ्वी के साथ जुड़ाव जैसा महसूस होता है। प्रकृति अपने शुद्ध स्वरूप में ऐसी भाषा बोलती है जो शब्दों से परे। यह सरसराती पत्तियों, कलकल करती जलधाराओं और पक्षियों के गीतों के माध्यम से फुसफुसाती। वन्य जीवों के साथ हर मुठभेड़, चाहे हिरण की क्षणभंगुर झलक हो या बाज की राजसी उड़ान, विनम्रता और आश्चर्य की भावना पैदा करती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जीवन की विशाल श्रृंखला में महज मेहमान हैं। प्रकृति के रंग एक ऐसा कैनवास बनाते हैं जिसे कोई भी मानव कलाकार दोहरा नहीं सकता। रेगिस्तानी क्षितिज पर सूर्यास्त की उग्र छटा से लेकर उत्तरी रोशनी के अलौकिक नृत्य तक, प्रत्येक दृश्य हमारे ग्रह की सुंदरता और विविधता का प्रमाण है। ये क्षण स्मृति में अंकित हो जाते हैं और यात्रा समाप्त होने के काफी समय बाद तक प्रेरणा की कसौटी बन जाते हैं। प्रकृति में समय एक अलग आयाम लेता है। प्राचीन जंगलों या विशाल रेगिस्तानों की पृष्ठभूमि के सामने समय सीमाओं और कार्यक्रमों की भीड़ महत्वहीन हो जाती है। यहाँ व्यक्ति धैर्य और सचेतनता की कला सीखता है, वर्तमान क्षण को उस स्पष्टता के साथ अपनाता है जो अक्सर दैनिक जीवन में मायावी होती है। फिर भी प्रकृति में यात्रा केवल एकांत के बारे में नहीं है, यह जुड़ाव का भी उत्सव है। साथ ही यात्रियों के साथ जो विस्मयकारी परिदृश्यों को साझा करते हैं, उन स्थानीय लोगों के साथ जिनका जीवन भूमि के साथ जुड़ा हुआ है और पिछली पीढ़ियों के साथ जिन्होंने इन्हीं परिदृश्यों को संजोया है। कैंप फायर के आसपास या साझा भोजन के दौरान कहानियों का आदान प्रदान किया जाता है, जो अनुभवों की एक श्रृंखला बुनती है जो मानवता को संस्कृतियों और महाद्वीपों से जोड़ती है। अंततः प्रकृति की यात्रा स्वयं में एक यात्रा है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान, भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों और प्रबंधन की हमारी क्षमता पर विचार करने का एक मौका है। यह पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा देता है और हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को प्रेरित करता है। अंत में, प्रकृति में यात्रा पर निबंध अन्वेषण की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। यह हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता का एक स्तुतिगान है, दुनिया के साथ हमारे अंतर संबंध की याद दिलाता है और भीतर और बाहर के जंगल को अपनाने का आह्वान है।
उत्तराखंड के मध्य में, जहां हिमालय की चोटियां आकाश को छूती है और नदियां हरी भरी घाटियों से होकर गुजरती हैं, वहां पंगोट नाम का एक छोटा सा गांव है। घने ओक और देवदार के जंगलों से घिरा उत्तराखंड पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। शरद ऋतु की एक ठंडी सुबह आशु देहरादून, उत्तराखंड से एक युवा फोटोग्राफर एकांत और प्रेरणा की तलाश में आया। उन्होंने इसके प्राचीन परिदृश्यों और जीवंत पक्षी जीवन की कहानियां सुनी थीं और वह उन्हें अपने लेंस के माध्यम से कैद करने के लिए उत्सुक थे। जंगल में दैनिक अभियान शुरू किया। प्रत्येक भोर में वह काई से ढकी चट्टान पर बैठा हुआ पाया जाता था, जो सूर्योदय की घोषणा करने वाली पक्षियों की आवाज की सिम्फनी की प्रतीक्षा कर रहा था। हवा चीड़ की खुशबू से सुवासित थी और जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें छतरियों से छनकर आईं, इसने आकाश को एम्बर और सोने के रंगों में रंग दिया। अपने ट्रैक के दौरान उनका सामना स्थानीय लोगों से हुआ, जिनका जीवन प्रकृति की लय के साथ जटिल रूप से बुना हुआ था। उन्होंने ऊपर के ग्लेशियरों से बहने वाली पवित्र नदियों और आशु ने खुद को प्राकृतिक दुनिया की सूक्ष्म फुसफुसाहटों से परिचित प्रत्येक दिन नई खोजें लेकर आया। एक शाखा पर बैठा एक फर्न के बीच एक शर्मीले कस्तूरी मृग की क्षणभंगुर झलक। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आंसू का कैमरा उसकी आत्मा का विस्तार बन गया, जो न केवल छवियों को बल्कि उत्तराखंड के जंगली दिल के सार को भी कैद कर रहा था। अपनी तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन, इस शाश्वत भूमि में सदियों से पोषित एक बंधन को व्यक्त करने की आशा की। आशु को एहसास हुआ कि उसे वह मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रहा था। उत्तराखंड की आत्मा को झकझोर देने वाली सुंदरता के साथ गहरा संबंध आशु का बनता चला गया और वो इसी तारा से आगे भी और यादें अपने कैमरे में कैप्चर कर लेगा। तो आप सभी आशु के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो यहाँ से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है दोस्तों कि जहाँ भी आप जाते हो, नो मैटर राइट, पर लेकिन आपके पास एक रिकॉर्डिंग के लिए एक बेहतरीन कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप इन्हीं वीडियो को देखोगे तो आप सोचोगे कि हाँ, मैं यहाँ भी जा चुका था अपने टाइम पे, राइट। तो ये सारी की सारी यादें है ना, ज़रूर अपने कैमरे में आप बटोरिए, इनको सेव कीजिए। रिमेंबर वन थिंग कि लाइफ आपको चैलेंज देगी कि आप सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते। भाई मैं कहूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 ट्रिप मैंने सोलो ही करी है, ठीक है। तो ये मैंने खुद के कैमरे से शूट करी है। आई होप करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आई होगी, राइट। तो देखो मेन चीज़ ये है कि बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा। अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए कि हाँ मुझे एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है न्यू थिंग्स, राइट, तो आपको एफ़र्ट मारना पड़ेगा। शो योर एफ़र्ट एंड एनालाइज योर पोटेंशियल। देखो जिस व्यक्ति ने अपना पोटेंशियल एनालाइज करा, देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है पैशन, राइट। प्रोफेशन आपको कभी भी पैशन को करने नहीं देगा, और पैशन जो होगा ना वो आपको इतना माइंड में रिलैक्स फील कराएगा, राइट। तो कीप इट अप, है ना। जितने भी मेरे ट्रैवलर दोस्त हैं, राइट, वो चाहे मिनी व्लॉग शूट करते हो या स्मॉल वीडियो शूट्स करते हो, बनाओ, कुछ ना कुछ क्रिएट करो भाई। वो कहते हैं देखो क्रिएटिविटी का एक ही फंडामेंटल है, टाइप्स मैं बताऊंगा थोड़ा आपको, है ना, थोड़ा ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा। पहला हो जी उसका होता है इनोवेशन। इनोवेशन से होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से निकलता है आपका इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से निकलता है प्लान, प्लान के बाद निकलता है विज़न, और विज़न के बाद आपको एक नॉलेज मिलती है, और उसी नॉलेज के साथ आप एक आइडिया डेवलप करते हो, और वही आइडिया को आप एग्जीक्यूट करके या इम्प्लीमेंट करके एक बेटर क्रिएटिविटी प्लान बनाते हो कि हाँ नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड समथिंग न्यू एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। ओके, तो ठीक तरह जैसे यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं केदार घाटी में, तो केदारनाथ, है ना, सबका ड्रीम होता है भाई यहाँ जाना, राइट। तो हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक साइड का अगर मैं बताऊँ तो 8 घंटे का ट्रैक है, राइट। तो अगर आप जाओगे तो ज़रूर जाना, है ना, जब आपको महादेव जी बुलाएं, राइट। तो इसी प्रकार से हम वहाँ से होके आए, तो काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे, सीखने को मिला, और काफ़ी कुछ खुद के बारे में भी जाना, और खुद के पोटेंशियल को एनालाइज़ किया, राइट। तो बोलो हर हर महादेव, जय बाबा की भैया। एंड देयर वाज अ लाइन रिटन, वो कहते हैं ना कि वो काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। तो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। इसी प्रकार से देखो चलते हुए, और आगे गुरुजी जा रहे हैं
है ना। तो देखो भाई ये ट्रैक का रास्ता था, तो काफ़ी मतलब मैं बोलूँगा 90 तो नहीं, एटलीस्ट 70 डिग्री के एंगल में था ये चढ़ाई। तो चढ़े इसको भी ऐसी बात नहीं, पर उतरते हुए बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे हमने करा भोजन, और ये देखो वादियाँ तीन धारा की, बहुत ही खूबसूरत है जी हमारा उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड के बाहर से देख रहे हो राइट, तो मस्ट विज़िट इन उत्तराखंड। बट लेकिन गंदगी मत मचाना भाई, गंदगी मचाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो ये देखो यहाँ पे कुछ नज़ारे हैं केदार घाटी के, बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना खूबसूरत था। इट इज़ लाइक फॉर मी हेवन। हेवन से कहते हैं कि स्वर्ग के दर्शन होते हैं केदारनाथ जाके, ठीक है। तो आप सभी भी जाइए। और ये प्यारा सा डॉगी। सो आई होप करता हूँ कि आपको ये सारी क्लिप्स जो मैंने समेटी है या मैं कहूँ रिकॉर्ड करी है बड़ी मेहनत से, आप लोगों को पसंद आई होगी। देखो मेन चीज़ ये है, सोशल मीडिया एक लाइक क्रिएटिंग योर लेगेसी ऑफ रिकॉर्ड, राइट, कि आप कहाँ कहाँ गए थे। ये रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप जब बूढ़े हो जाओगे ना, तो देखोगे यार मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, है कि नहीं। इट इज़ लाइक अ रिकॉर्डिंग। और जब उस रिकॉर्डिंग को आप एनालाइज़ करोगे ना और समराइज़ करोगे इन डिफरेंट फॉर्म, आपका मेंटल पीस एक अलग ही लेवल पे होगा, राइट। सो रिकॉर्ड एवरीथिंग व्हाट यू वांट एंड जस्ट डू इट, ओके। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ओके। एक चीज़ बात मेरी रह गई थी बोलनी, कि अगर आपको ये सारी की सारी वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि हाँ कुछ क्रिएटिविटी शो हुई है आपको, या कुछ डिफरेंट नेचर की वीडियो आपको मिली है, तो डेफिनेटली यू कैन डू लाइक, शेयर, फॉलो मी, फॉलो माई पेज, राइट, आशु डांगला 05, and hit the subscribe button and like, share my video. Thank you so much all. Okay.